नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल प्रायोगिक के प्रथम अध्याय मापनी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें मापनी किसे कहते हैं, मापनी कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में स्टडी की जाएगी। सबसे पहले मापनी कहते किसे हैं। मापनी का अर्थ मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं की बीच की दूरी के मध्य जो अनुपात होता है, जो रेशो होता है, जो संबंध होता है, उसे हम मापक कहते हैं। यदि हम सूत्र के रूप में इसको देखें तो मापनी बराबर मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बटा धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापनी कहलाती है। उदाहरण के लिए ए और बी कोई दो बिंदु हैं जो मानचित्र पर क्रम से 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर है। तो इससे स्पष्ट होता है कि मानचित्र पर मापी गई दूरी 1 तथा 1,00,000 सेंटीमीटर का अनुपात होगा। यही अनुपात 1/1,00,000 उस मानचित्र की मापनी होगा। इसे 1/1,00,000 के रूप में भी लिख सकते हैं। ये हुआ आपका मापनी का अर्थ। अब आता है इसकी आवश्यकता और महत्व। अभी तक आपने देखा होगा कि हमारी जो पुस्तक होती हैं उसके किसी पेज पर हम एक संसार का नक्शा देखते हैं, उसी पर किसी देश का नक्शा देखते हैं, उसी पर किसी राज्य का नक्शा देखते हैं। पेपर की साइज़ सेम होती है, पेपर उतना ही होता है, लेकिन उस पर कहीं पर विश्व का नक्शा बना हुआ है, कहीं पर किसी राज्य का बना हुआ है, किसी महाद्वीप का बना हुआ है। तो ये किससे संभव हुआ है? ये मापनी से संभव हुआ है। तो इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी पृथ्वी इतनी विशाल है, इसके आकार का कोई मानचित्र बनाना संभव नहीं है। और यदि हम संभव मान भी लें तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम उस पृथ्वी का उस जगह जाकर नक्शा बनाएं या इतने सारे बड़े पेपर को सार संभार करना असंभव कार्य है। तो इस असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए जो युक्ति, जो तरीका, जो माध्यम है, वो है मापनी। तो इस मापनी के माध्यम से ही आज हम A4 पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का सही मानचित्र देख पाते हैं। तो ये इसका महत्व है कि इतनी बड़े पृथ्वी के किसी बड़े भूभाग का छोटे कागज़ पर हम मानचित्र बनाना संभव इस मापनी की वजह से ही संभव हुआ है। बच्चों, आज तक अपने कई इसके प्रकार पढ़े होंगे, लेकिन जो प्रकार आपने पढ़े हैं वो आप यदि पूछा जाता है तो आप कैसा साधारण मापक, कर्णात्मक मापक, तुलनात्मक मापक, तो ये मापक के प्रकार नहीं है। मापक के प्रकारों में सबसे पहले आता है स्टेटमेंट मेथड या कथन विधि। इस विधि में मानचित्र पर उसके मापनी को शब्दों में लिख देते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 इंच बराबर 1 मील, या 1 इंच बराबर 2 मील, 5 मील, 10 मील। इस प्रकार से यदि हम कथन के द्वारा मानचित्र पर इस मापनी प्रकट करते हैं कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मानचित्र इतने किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया, तो ये आपका कथन विधि से मानचित्र व्यक्त करने की विधि है। दूसरा जो विधि है वो है प्रतिनिधि भिन्न विधि, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड। मानचित्र एवं धरातल पर मापी गई दूरियों को अनुपात के रूप में प्रदर्शित करने वाली भिन्न, जैसे 1/50,000, 1/1,00,000, 1/63,360, 1/36, 1/100, इस प्रकार से यदि हम मापनी लिखते हैं तो इसको हम निरूपक भिन्न विधि कहते हैं। ये हमारा जो तरीका है प्रतिनिधि भिन्न के रूप में मानचित्र प्रदर्शित करना कहलाता है। अब प्रतिनिधि भिन्न होती क्या है और इसकी क्या विशेषता होती है? प्रतिनिधि भिन्न की पहली विशेषता है कि इसका अंश हमेशा एक होता है। आपने ऊपर उदाहरण देख रहे हैं कि इसमें प्रत्येक में अंश एक एक है।
यदि ये 1 नहीं है तो भी हमें इसको गणना करके 1 लाना होता है। मान लीजिए यहाँ पर 2/100 हो तो इसको हम ये क्या कर देंगे, तो इसको इसमें भाग दे के तो 1/50 कर देंगे, ठीक है। तो इसको इसी प्रकार यहाँ हो मान लो तो उसको कैलकुलेशन करके हमें 1 लाना है कि हमारी मानचित्र की 1 इकाई धरातल के कितने इकाई को प्रदर्शित कर रही है। दूसरा होता है इसका अंश एवं हर दोनों 1 इकाई में होते हैं। इस जो भिन्न है, ये प्रतिनिधि भिन्न है, इसमें हमेशा 1 इकाई काम करते हैं। ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होगा, ये इंच है तो ये भी इंच होगा, न कि ये यहाँ पर सेंटीमीटर हो तो यहाँ पर किलोमीटर, इस प्रकार से नहीं होगा। यदि ऐसा है तो वो फिर सही नहीं होगा। तो इसको हमें कैलकुलेट करके इसका अंश और हर दोनों 1 इकाई में ही लाने होते हैं। अगली जो विशेषता है कि निरूपक भिन्न का अंश मानचित्र की दूरी को और हर धरातल की दूरी को प्रकट करता है। इस भिन्न में जो संख्याएं लिखी होती हैं ऊपर का मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है और नीचे जो धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। तीसरा प्रकार है आलेखी विधि। आलेखी विधि में हम निरूपक भिन्न के अनुसार ज्ञात की गई लंबाई को एक रेखा के माध्यम से और उस रेखा पर हम उसके मुख्य भाग, गौण भाग और उस पर संबंधित इकाई लिख देते हैं कि एक रेखा के द्वारा यदि मापनी प्रकट की जाती है तो इसको हम आलेखी विधि कहते हैं। अब आगे हम कोर्स में पढ़ेंगे कि आलेखी विधि के 3 प्रकार, इसको हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ के आए हैं और यहाँ पर भी हम प्रत्येक इकाई का उदाहरण लेते हुए पढ़ेंगे। तो पहला रेखीय आलेखीय उसका रेखीय मापक का प्रकार है सरल मापनी, सिंपल स्केल। सिंपल स्केल में हम पहले इसको कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद में मान लीजिए आपका सवाल कोई हो कि RF 1:1 लाख पर किलोमीटर हेक्टोमीटर पढ़ने के लिए एक साधारण मापक की रचना करो, तो पहले हम इसकी गणना करते हैं। क्योंकि 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल की दूरी बराबर 1 लाख सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर। अब जो हमारी रेखा की लंबाई होती है, इसलिए हम इसमें 10 से 15 सेंटीमीटर की रेखा की लंबाई लेते हैं इसको। तो उसमें मान लीजिए आपने 10 सेंटीमीटर कर दिया, इसे 10 सेंटीमीटर की रेखा प्रकट करेगी तो 1 × 10 बराबर 10 किलोमीटर हो गए। अब इसमें आप 10 सेंटीमीटर की रेखा दे दीजिए और उसके 10 बराबर भाग कर दीजिए। यहाँ पर से आप 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर 1 किलोमीटर हो गए और 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो इधर हम 0 से इधर के साइड में या तो इसके 2 भाग कर दें, 5 और 10, या फिर हम 5 करें 2 4 6 8 10 यहाँ हेक्टोमीटर। तो इस प्रकार की इसकी गणना करके हम इसको सिंपल स्केल को बनाते हैं। अब सिंपल स्केल में भी हम जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेकामीटर, मीटर, मीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हम टॉप से लेकर नीचे तक प्रत्येक इकाई के उदाहरण कैलकुलेट करके साधारण मापक बना सकते हैं। दूसरा जो प्रकार आता है आपके रेखीय मापक के तुलनात्मक मापनी। तुलनात्मक मापनी में क्या होता है कि हमें एक RF मिलता है और उस पर हमें 2 स्केल बनाने होते हैं और उसमें एक साथ हम 4 इकाइयाँ पढ़ सकते हैं। जैसे मील फल्लांग तो ये वो होगा किलोमीटर हेक्टोमीटर, और इसको भी गणना करने की वही तरीके हैं कि एक आपको ईजी हो जाएगा, दूसरे में आपको रिकैलकुलेशन करने की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रकार है आपका कर्णवत मापक। कर्णवत मापक में हम एक साथ 3 इकाई पढ़ सकते हैं, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मील, फल्लांग, गज। इसमें कर्ण बनाए जाते हैं, तिरछी रेखाएं होती हैं और फिर इसमें हम दूरी भी अंकित कर सकते हैं। तो ये आपके 3 जो प्रकार हैं, साधारण मापक, तुलनात्मक मापक, कर्णवत मापक, ये आपके सिलेबस में हैं। और मापक और भी जैसे वर्नियर मापक भी होता है, साइंस में चलता है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमें प्रत्येक जो स्केल है उसका कैलकुलेशन करके उदाहरण सहित इसका अध्ययन करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।